जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले के 374 पटवारियों को एसडीएम ने जारी किया नोटिस, जियो फेंस गिरदावरी कार्य नहीं किए जाने का मामला। जेएसटीपीजी कॉलेज में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बेखौफ आ रहे विद्यार्थी, उड़ रही कोविड गाइडलाइन की धज्जियां। समीक्षा बैठक का पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों ने किया बहिष्कार, जिला पंचायत सीईओ द्वारा वेतन काटने के आदेश से हैं खफा। नगर में फिर हुई चोरी की वारदात, सौराष्ट्र मोबाइल एजेंसी में चोरों ने लगाई सेंध, 5 लाख से अधिक की चोरी कर हुए फरार। चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे कार में सवार 3 लोग। गिरदावरी कार्य किए जाने के चलते एसडीएम द्वारा बालाघाट तहसील के 42 पटवारियों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं पूरे जिले की बात करें तो जिले भर में 374 पटवारियों को नोटिस जारी किया गया है, जिसके चलते पटवारियों में आक्रोश व्याप्त है। जिला पटवारी संघ के पदाधिकारी शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर गिरदावरी कार्य में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जियो फेंस तकनीक की अनिवार्यता को समाप्त कर सामान्य ऐप द्वारा गिरदावरी कार्य करने के आदेश प्रसारित किए जाने की मांग की है। बालाघाट में तो हमारे जो है बालाघाट के पटवारियों को हमारे बालाघाट के अनुभागीय अधिकारी बालाघाट ने जारी किया है 42 पटवारी को लगभग, परंतु जिले के पूरे 374 पटवारी को लगभग सभी तहसीलों में जारी किया गया है नोटिस, जियो फेंस गिरदावरी नहीं करने के कारण। देखिए, जियो फेंस गिरदावरी जो है एक बहुत ही अव्यवहारिक और तकनीकी रूप से बहुत ही गलत चीज है वो। इस कारण से हम लोग ना उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, अगर मान लो हम जियो फेंस गिरदावरी करना चाहते हैं और हम मान लो पहले तो मैं गिरदावरी बता दूं, गिरदावरी का मतलब होता है कि हमको खेत कर जाके सर्वे करना है फसलों का, और वो फसलों हम 9 सीजन में हम लोगों ने जो है बहुत ही गुणवत्तापूर्ण गिरदावरी हमने किया है और किसी प्रकार की उसमें अनियमितता हमारी तरफ से नहीं हुई है। लेकिन आज जो है गवर्नमेंट ने एक जियो फेंस गिरदावरी लाई है, जिसमें हम लोग को अपने मोबाइल ऐप से वहां जाके मौके पे फोटो खींचना है सभी खेतों की और उसमें क्या फसल लगी। अब उसमें समस्या ये आ रही कि हम जिस खेत में खड़े हैं उस खेत में वो ये बताता है कि तुम यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे आप खड़े हो, तो जब हम 200 मीटर दूर जाते हैं दूसरे खेत में चले जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये है कि आप पहले तकनीकी रूप से उसको सही करें। अभी परेशानी जैसा कि बहुत पहले से हम लोग को ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को और बताते भी जा रहे हैं अपनी समस्याएं को, लेकिन सरकार जो है जिस बेस पे हमसे गिरदावरी कराना चाह रही है ये मतलब दबावपूर्ण कराना चाह रही है। और साथ में जो है हमारे अरुण भाई ने अभी बताया आपको, और साथ में मैं भी ये बता रहा हूँ, जैसे अभी किसी के पास में 3-3, 4-4 पंचायतें हैं और मतलब इंटीरियर एरिया में है जहाँ जंगल झाड़ी मतलब वो बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे जाके पटवारी पूर्ण रूप से गिरदावरी मौके पे जाके नहीं कर पाएगा। और जैसे शहरी क्षेत्र में बहुत छोटे-छोटे बटांकन हो चुके हैं और वो उन बटांकन पे जाकर के वो गिरदावरी करना असंभव सी बात है ये। वहीं इस संबंध में चर्चा करने पर एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि गिरदावरी वाले काम में प्रोग्रेस सही नहीं आने के कारण बालाघाट तहसील के अंतर्गत लगभग 25 पटवारियों को नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश के अन्य सभी जिलों में गिरदावरी का कार्य हो रहा है तो यहाँ वालों को भी गिरदावरी का कार्य करना चाहिए। प्रदेश स्तर से जब तक मनाही न हो या फिर जब तक सुधार न हो तब तक कार्य करना चाहिए। ये पटवारियों को गिरदावरी वाले कार्य में उनकी प्रोग्रेस सही नहीं आने के कारण नोटिस दिया गया है रवि गिरदावरी के लिए। नहीं, दिक्कत देखिए, दिक्कत ऐसी आई माने जब अन्य जिले कर रहे हैं यहाँ वालों को करना चाहिए। इसका मतलब अन्य जिले वाले कर रहे हैं माने काम हो रहा है, तो जब तक माने प्रदेश स्तर से कोई मनाही ना हो सुधार ना तब तक कार्य तो करना चाहिए। अब देखिए जैसे होगा देखें उनके माने जवाब पढ़ने के बाद कार्रवाई की जाएगी। नगर के वार्ड नंबर 4 देवटोला निवासी एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम वार्ड नंबर 4 देवटोला निवासी 65 वर्षीय हौसलाल पिता सीताराम बाव ने बताया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हौसलाल फर्नीचर बनाने का काम करता था, जो 5 जनवरी की शाम करीब 5 बजे बालाघाट से अपने घर जा रहा था, जहां देवटोला नहर के पास अचानक वह जमीन पर गिर गया, जो बोल नहीं पा रहा था। परिजनों को मामले की जानकारी लगते ही उसे मोटरसाइकिल से उपचार के लिए जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। उधर मामले की जानकारी लगते ही अस्पताल चौकी पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा कार्रवाई कर वहीं जॉफी 174 के तहत प्रकरण तैयार कर अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी कर 100 पोस्टमार्टम करवाकर 100 को उनके परिजनों के सुपुर्द किया है। वहीं अग्रिम कार्रवाई के लिए डायरी कोतवाली थाना पहुंचाई गई है। प्रसूता को लेने परसवाड़ा के कोमनगांव जा रही एक एम्बुलेंस लामता से बैहर मार्ग स्थित सलंगटोला पुल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एम्बुलेंस में सवार ड्राइवर कमलेश धुर्वे सहित एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस क्रमांक MP 50 BA 0529 के ड्राइवर कमलेश धुर्वे को कंपनी से जानकारी मिली थी कि परसवाड़ा के कोमनगांव निवासी सुशीला को प्रसव पीड़ा हो रही है, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाना है, जिस पर ड्राइवर कमलेश अपने एक अन्य साथी के साथ तेज रफ्तार से कोमनगांव की ओर जा रहा था। जब वह सलंगटोला पुल के पास पहुंचा तो पुल के समीप एम्बुलेंस का चेचिस किसी ठोस चीज से टकरा कर अलग हो गया, जिससे एम्बुलेंस स्टीयरिंग नियंत्रण खो बैठा और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर सहित एम्बुलेंस में सवार अन्य व्यक्तियों को चोटें आई है, जहां दोनों घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर कमलेश धुर्वे ने बताया कि एम्बुलेंस का चेचिस पहले टूटा हुआ था, जिसे वेल्डिंग कर किसी तरह चला रहे थे, जो पुल के पास किसी चीज से टकरा कर अलग हो गया और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। उचित कानून व्यवस्था और मुस्तैद प्रशासन होने के बावजूद भी नगर में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है, जहां असामाजिक तत्व आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिनका पता लगाने या उन पर अंकुश लगाने पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। लगातार बढ़ती जा रही चोरी की इन वारदातों पर इसी बीच शुक्रवार की सुबह वार्ड नंबर 20 कच्ची मोहल्ला में 3 अज्ञात नकाबपोश चोरों ने सौराष्ट्र मोबाइल एजेंसी को अपना निशाना बनाते हुए करीब एक लैपटॉप सहित 5 लाख रुपए का माल हाथ साफ कर फरार हो गए, जिसकी शिकायत एजेंसी संचालक इमरान मेमन के द्वारा कोतवाली पुलिस से की गई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह करीब 3 बजे 3 नकाबपोश अज्ञात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जहां अज्ञात चोरों ने अपनी मोटरसाइकिल दुकान के पीछे वाली गली में खड़ी की थी। वहीं सौराष्ट्र मोबाइल एजेंसी का शटर का एक ताला तोड़कर चले गए थे, जिसके कुछ देर बाद पुनः चोर वापस आए और दूसरा ताला तोड़कर दुकान के भीतर प्रवेश किया और करीब 3 मिनट के अंदर एक लैपटॉप सहित दुकान में रखे सारे मोबाइल बोरे में भरकर फरार हो गए। अज्ञात चोरों की यह काली करतूत दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी मदद से कोतवाली पुलिस अज्ञात चोरों का पता लगाने में जुट गई है। यहाँ पे करीब 2:15 बजे 3 लड़के आए, उन्होंने यहाँ शटर तोड़ के अंदर से माल 2 से 3 मिनट में निकाल के लेके चले गए। कितना माल था? अब अप्रॉक्स 40 पीस के आसपास की क्वांटिटी भी समझ में आ रही है। कार्रवाई पूरी होने के बाद स्टॉक निकल पाएगा। क्या लग रहा है कि कितने का नुकसान हुआ होगा? 40 पीस अगर होंगे और एक लैपटॉप गया है तो करीब 5 लाख के आसपास का होना चाहिए। अभी जो 3 लड़के आप जो बोल रहे हैं उनकी कुछ पहचान? वो तो मास्क वगैरह पहने हुए थे और चेहरा वगैरह ढका हुआ था, लेकिन किस तरफ से आए और किस तरफ से गए ये CCTV वगैरह में दिख रहा है आसपास, तो उसी पे ये तफ्तीश कर रही है पुलिस। देखिए क्या होता है। क्या लग रहा है भाईजान कि अभी नगर में लगातार चोरियां बढ़ रही है, ऐसा आपको भी समझ में आ रहा है? जी। तो क्या लग रहा है कि पुलिस का अंकुश नहीं है? पुलिस का अंकुश तो खैर ठीक है अपनी जगह, लेकिन अब लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही है, तो अब क्या लगता है ये पहचान वालों ने किए होंगे? हाँ, कोई ऐसा जिस हिसाब से वो आए, उन लोगों ने बाइक यहाँ खड़ी किए, मैंने बाइक से आए, पहले वो पीछे साइड की रोड पे गए हैं बाइक लेके, तो ऐसा लगता है जैसे कोई यानी इस मोहल्ले का जो आना जाना जिसका है वही है, कोई यानी ऐसा नया आदमी इतनी बारीकी से आके नहीं आता, तो यहीं कहीं बाहर बाइक खड़ी करता और चले जाता। दूसरे मोहल्ले में बाइक खड़ी करके यहाँ आए? हाँ, पीछे साइड के मोहल्ले में बाइक खड़ी करके वो आए, पहले बाइक से आए उन लोग, पीछे कुम्हारी मोहल्ले साइड कहीं गए। बाइक की पहचान हो पाई? बाइक ऐसा नंबर प्लेट तो नहीं दिख रही है उसमें, लेकिन अब आगे पीछे के CCTV और मिलाते हैं दुकान खुलने के बाद। नहीं, आपने CCTV फुटेज दे दी है? हाँ, हमने हमारी दे दी है, बाजू वालों की भी ले ली है, कुछ दुकानें खुलने की है। जब आपको बताएं कि नगरीय क्षेत्र में एक के बाद एक चोरी की वारदात कोरोना महामारी की तरह बढ़ती जा रही है,
जहां बीते दिनों 3 नकाबपोशों ने गुजरी बाजार में ज्वेलर्स की शॉप पर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ज्वेलर्स शॉप में हुई चोरी की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि अज्ञात चोरों ने कच्ची मोहल्ला स्थित मोबाइल एजेंसी को अपना निशाना बनाकर लाखों का माल उड़ाकर ले गए। नगर में लगातार हो रही चोरी की इन वारदातों ने एक बार फिर पुलिस की गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अब लोगों को अपनी संपत्ति की सुरक्षा का भय सताने लगा है। हालांकि इस मामले में आसपास के दुकानों के सीसीटीवी फुटेज और अज्ञात चोर जिस बाइक से आए थे उस बाइक की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई है, जहां पुलिस द्वारा जल्द ही इस मामले का खुलासा किए जाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार पुलिस इस मामले का खुलासा करने में कामयाब हो पाती है या अन्य वारदातों की तरह यह भी वारदात सरकारी फाइलों में महज FIR बनकर रह जाती है। देश के अन्य राज्यों और प्रदेश के अन्य जिलों की तरह बालाघाट जिले में भी कोरोना संक्रमण महामारी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। 6 जनवरी 2022 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 5 मरीजों के कोरोना सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इनमें से नगरीय क्षेत्र बालाघाट के मोतीनगर के एक ही परिवार के 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जो मुंबई से वापस आए हैं। एक मरीज दीनदयालपुरम की महिला है जो पुणे से आई है और एक मरीज समनापुर का है जो नागपुर से आया है। 6 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव एक मरीज के ठीक हो जाने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 13 है। जिले में 6 जनवरी 2022 तक कुल 9,123 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 9,040 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में 6 जनवरी 2022 तक 70 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। बालाघाट जिले में 6 जनवरी 2022 तक कोरोना टेस्ट के लिए 3,50,966 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना का संभावित कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर बालाघाट नैनपुर रोड पर पादरीगंज के पास चलती इनोवा कार में आग लग गई। इस दौरान इनोवा कार में सवार 3 लोग बाल बाल बच गए। शुक्रवार की रात करीब 7:30 बजे यह घटना उस समय हुई जब इनोवा पर सवार होकर 3 लोग नैनपुर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान पादरीगंज से थोड़ी दूर अचानक युवक की कार में आग लग गई। देखते देखते आग ने भयावह रूप धारण कर लिया। समय रहते ही कार में सवार लोगों ने अपनी जान बचाते हुए कार से बाहर निकल गए। इस दौरान प्रत्यक्षदर्शियों में बहुत अधिक भय का माहौल हो गया। कुछ देर के लिए लोगों को लगा कि जंगल वाले रास्ते पर शायद कोई अनहोनी हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद पिक्चर पूरी तरह से साफ होने लगी कि कार में शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिस कारण कार के अंदर से आग के शोले निकल रहे हैं। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक कार भीषण आग के लपटों से घिर चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शी केवल तमाशबीन बने रहे और कार धू धू कर जलती रही। इस दौरान करीब आधे घंटे तक सड़क पर दोनों ओर घटना को देखने वालों की भीड़ लगी रही, लेकिन जंगल में पानी की व्यवस्था और अन्य सुविधा नहीं होने के कारण कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित कबड्डी के महाकुंभ में खेली जा रही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन शुक्रवार को कुल 21 मैच खेले गए, जिसमें अधिकांश मैच रोमांचक रहे। वहीं बालाघाट और हरदा टीम के बीच मैच खेला गया, जो कि काफी रोमांचक रहा, जिसमें 2 पॉइंट से बालाघाट टीम ने हरदा टीम को हराकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता के दूसरे दिन खेले गए मैच की खासियत यह रही कि इंडियन हॉकी प्लेयर रहते हुए इंडियन टीम के साथ खेलते हुए गोल्ड मेडल हासिल करने वाली कंचना गुप्ता भी बतौर प्रतिभागी इंदौर की ओर से आज कबड्डी मैदान में खेलने उतरी थी। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता के तीसरे दिन शनिवार को प्रतियोगिता के लीग मैच के बाद प्री क्वार्टर और क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे, जिसमें विजेता टीम 9 जनवरी रविवार को प्रतियोगिता का समापन होने वाले सेमीफाइनल और फाइनल में खिताबी भिड़ंत के लिए मैदान में उतरेगी, जहां फाइनल मैच के बाद फाइनल विजेता उप विजेता की घोषणा कर पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। नगर के एक निजी कॉलेज में बीएड की पढ़ाई कर रही एक 20 वर्षीय छात्रा ने धोखे से कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला सिवनी निवासी युवती मोतीनगर निवासी AK चौधरी के मकान में किराए से अपनी बहन और जीजा के साथ रहती थी, जो 5 जनवरी की रात खाना खाकर बाहर पढ़ाई कर रही थी। प्यास लगने से वह पानी पीने किचन में गई थी,
जहां एक बिस्लेरी की बोतल में दीमक मारने की दवा रखी हुई थी। अंधेरे होने के चलते युवती ने धोखे से पानी समझकर बोतल में रखी दवा पी ली, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। मामले की जानकारी लगते ही उसके जीजा ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है।